समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और चंद दिन पहले इस्लामाबाद में FIA ने रेड की थी और 500 किलोग्राम इंसानी प्लेसेंटा बरामद किया गया था। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। आज हम जानेंगे कि उन गिरफ्तार मुलजिमान का स्टेटस क्या है, क्या तहकीकात हुई है, कहाँ तक पहुंचा है मामला। इसी हवाले से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ज़िशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा TV। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ ज़िशान साहब। इंसानी प्लेसेंटा 500 किलोग्राम जो बरामद किया गया था स्मगल करने की नीयत से वो यहाँ पर जमा कर रहे थे इस्लामाबाद में, अभी क्या स्टेटस है उसका? अच्छा देखें, सबसे पहले तो जो इस केस की अपडेट है वो ये है कि आज इसके जो 5 मुलजिमान थे, जिनमें 3 गैर मुल्की थे और 2 पाकिस्तानी थे, उनके 9 रोज का मजीद रिमांड मांगा गया था, लेकिन 2 रोज का रिमांड दिया गया है और वो एक दफा दोबारा तहकीकाती इदारों की तहवील में है। ठीक है, लेकिन हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं, जब वो ये तहैया कर लें कि उन्होंने किसी चीज की जड़ तक पहुंचना है, तो फिर वो पूरी मेहनत से काम करते हैं। और अगर मैं FIA की बात करूं, मौजूदा जो FIA है वो इस मामले में खासी विजिलेंट है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन मुलजिमान को पकड़ा नहीं है, बल्कि इसके नेटवर्क को तलाश करने के लिए भी काम शुरू कर रखा है। तो क्या तहकीकात सामने आई, कोई नई चीजें सामने आई हैं उन तहकीकात में? अच्छा देखें, इब्तदाई जो तहकीकात हैं उससे जो इनिशियली ऑन स्पॉट रिकवरी हुई वो तो एक तरफ है। इससे बढ़कर एक शिपमेंट जो कंसाइनमेंट की सूरत में तैयार होके चाइना बरास्ता वियतनाम जाने के लिए रवाना हो चुकी थी, उसको कस्टम्स से जाकर पकड़ा गया है। ऑलमोस्ट 100 kg यहाँ से रिफाइंड मटेरियल जिसको प्रोसेस किया जा चुका था, अब वो खाम माल की सूरत में बैरून मुल्क जा रहा था, जहाँ इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हिस्सा बनना था। ठीक है, तो इसका मकसद क्या था प्लेसेंटा बरामद करने का? किस मकसद के तहत स्मगल किया जा रहा था? क्योंकि 500 किलोग्राम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, किस मकसद के तहत स्मगल कर रहे थे? अच्छा, इसका हमने जैसे उस दिन भी बताया, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक इंजेक्शन है जो इससे बनता है, और उस इंजेक्शन की अगर मैं आपको मालियत बताऊं, जो कि इब्तदाई तौर पर रफ एस्टिमेट तहकीकाती इदारों का ये ख्याल है कि एक इंजेक्शन की जो कीमत है वो तकरीबन 7 से 8 लाख पाकिस्तानी रुपए है। अच्छा जी, तो ये 7 से 8 लाख रुपए इस इंजेक्शन की कीमत है और उसी के ये खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्योंकि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ही अच्छी रंगत, अच्छी स्किन, कोरियन ग्लास स्किन का बहुत ज़्यादा रुझान है, और अगर आपने इतना जवान दिखना है तो फिर इसका मतलब है कि 7 लाख रुपए के इंजेक्शन जिसमें इंसानी प्लेसेंटा इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट, वो खरीदे जा रहे हैं। अब ज़िशान साहब, हमने हमेशा किडनी की, लिवर की स्मगलिंग सुनी है, लेकिन तारीख में पहली दफ़ा प्लेसेंटा की भी स्मगलिंग हो रही है। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इंटरनेशनली भी बताएं, और पाकिस्तान में क्या मार्केट वैल्यू है? अच्छा देखें, ये जो ह्यूमन प्लेसेंटा है ना, ये पहले कभी नहीं सुना कि इस तरह किसी मुल्क से इल्लीगली एक्सपोर्ट होता हो। ठीक है, अभी जो तहकीकाती इदारों ने इस हवाले से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है, तो अप्रोक्सीमेटली ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल से इकट्ठा किया जा रहा था। ठीक है, और FIA हुकाम का कहना है कि 200 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें अक्सरियत प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इन 4 शहरों के हॉस्पिटल्स को उन्होंने मार्क करना शुरू किया है, जिनकी उन गिरफ्तार अफराद से इन्हें इनिशियल लीड्स मिलनी शुरू हुई हैं। और जो इसमें सबसे हैरानकुन बात है कि इस प्लेसेंटा की प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है, क्यों ये इतना नफा बख्श कारोबार है और कितनी खामोशी से ये कर रहे हैं। ज़िशान साहब, नफा बख्श तो हो ही सकता है क्योंकि एंटी एजिंग इंजेक्शंस बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, और जो खूबसूरती का राज जो होता है वो इन इंजेक्शन में बता रहे हैं। फिर तो खवातीन को सोचना चाहिए ना कि जिस आर्जी खूबसूरती का वो सहारा लेती हैं, वो प्रोडक्ट्स बनती कैसे हैं। अब अगर मैं इसकी आपको प्राइस बताऊं तो ये 800 रुपीज, 800 रुपए पर प्लेसेंटा इनिशियली इनका कलेक्शन की प्राइस है। जब किसी हॉस्पिटल से स्टाफ इनके पास एक प्लेसेंटा जो पहुंचाता है, वो 800 रुपए का एक उससे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको ये इंटरनेशनल मार्केट में जब फरोख्त करते हैं, जिसकी प्राइस युआन में होती है, वो अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं उसको ये बैनुल अक़वामी जरीदे के मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ, उसके मुताबिक तकरीबन 14,500 से 15,000 रुपए का वो एक प्लेसेंटा बेचा जाता है। जो कि यहाँ से 800 रुपए का खरीदा जाता है। ठीक है, तो आप देख लें कितने 100 नहीं 1000 गुना उसके अंदर प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर इसकी हम पर केजी प्राइस की बात करें, क्योंकि ये बल्क में जा रहा होता है, आज
भी जो शिपमेंट कस्टम हुकाम ने रोकी है, जिसपे मैंने पहले भी हमने बताया था कि शी प्लेसेंटा लिखते हैं कि ये भेड़ का प्लेसेंटा है, ताकि उस बार कोड के तहत ये एक्सपोर्ट हो सके और किसी को पता ना चले। तो इस इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो 82,000 रुपीज पर केजी है। अच्छा, पर केजी की प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो प्राइस है जो वहां जाकर इसकी इनिशियली मिलती है। तो अब आप देखें कि जब उससे वो प्रोडक्ट तैयार होती है तो एक एक इंजेक्शन 7-7 लाख का बेचते हैं। अच्छा, ये खाली 200 हॉस्पिटल्स तक इसको अब FIA दायरा इख्तियार को बढ़ाने नहीं जा रही अपनी तहकीकात के, बल्कि जो हॉस्पिटल्स की वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स को लोग देखते हैं, जो हॉस्पिटल से इस प्लेसेंटा को कलेक्ट करके जिनका काम होता है इसको वेस्ट करना, उनकी भी निगरानी शुरू हो चुकी है। और जो लीड्स मिली हैं सिर्फ वो इस हद तक महदूद नहीं रहेंगी। FIA हुकाम से जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हम अब उन कस्टम हुकाम्स को भी चेक करेंगे कि कैसे ये शी प्लेसेंटा के नाम पे इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब आप इंसिनरेटर की बात करें, लाहौर में तो सिर्फ एक इंसिनरेटर है, वो पूरे जो लाहौर शहर के जो अस्पताल हैं उनका वेस्ट कैसे मैनेज करेंगे? ये बात तो होगी प्लेसेंटा की। और इतना मुनाफे बख्श कारोबार है जिसकी वजह से जो ख़वातीन कोरियन ग्लास स्किन के पीछे बहुत ज़्यादा भागती हैं, उनको अपनी स्किन केयर का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है, वो 7 लाख रुपए तक के इंजेक्शंस भी खरीदती हैं, सीरम्स भी खरीदती हैं और अपनी खूबसूरती बरकरार रखती है। लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो ये प्लेसेंटा है, जिसकी स्मगलिंग पाकिस्तान से हो रही थी। 500 किलोग्राम प्लेसेंटा स्मगल किया जा रहा था, लेकिन FIA ने ये जो इनका प्लान था वो नाकाम बना दिया। ये बात तो हो गई ज़ीशान साहब प्लेसेंटा के हवाले से, लेकिन मोमना इकबाल और साकिब चदर का भी केस NCCI में चल रहा है। उसकी क्या डेवलपमेंट है, क्या मामलात आगे बढ़े हैं उनके, ये कोई सोल्यूशन की तरफ गए हैं? अच्छा, देखें, मैंने पहले भी कहा था कि अल्टीमेटली तो ये केस कहीं ना कहीं जाके मफाहमत और सुलह पे ख़त्म होगा। लेकिन अभी तक चूंकि मोमना की शादी हुई है तो वो ज़रा छुट्टियों पे हैं। अभी वो उस तरह से मीडिया पे अपने निकाह के बाद से वो सामने नहीं आई, ठीक है। लेकिन चूंकि मोमिना को धमकियां देने और हिरासा करने का जो उनकी जानिब से सेशन कोर्ट में केस था, उसमें साकिब पेश हुए, साथ उनकी अहलिया सुमेरा पेश हुई हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया था कि सुमेरा जो हैं वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रही और ताउन नहीं कर रही। तो कोर्ट ने जो बेल थी, जमानत थी, उसको एक्सटेंड कर दिया। अब साकिब 13 जुलाई तक जमानत पर हैं, जमानत कबल गिरफ्तारी है उनकी, ठीक है। इसी तरह सुमेरा को आज अदालत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप शामिल तफ्तीश हों, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, अपना मौकिफ दें। अब देखना यह है कि मोमिना की तरफ से क्या इस मामले को जब वो आगे लेकर चलती हैं तो उनके वकला इस केस को लड़ना चाहेंगे, और ये जो धमकियां देने का मामला है ये कहां तक जाता है। ठीक है, इम्कान इसी बात का है कि ये अल्टीमेटली सुलह सफाई होगी। कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी ऑलरेडी मैं बता दूं कि काम कर रही है। ठीक है, मुश्तरका दोस्तों की कोशिश है कि साकिब अपने केस वापस ले ले, मोमना अपने केसेस वापस ले लें, ठीक है, और ये मामला खत्म हो जाए। क्योंकि ज़ीशान साहब, आप मुफाहमत की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मोमना इकबाल मूव ऑन कर चुकी हैं और शादी भी कर चुकी हैं और अभी छुट्टियों पर है। ऐसा कोई हमने उनके बयानात भी नहीं देखे सोशल मीडिया पर। तो आपको लगता है कि अब मुफाहमत हो जानी चाहिए या हो रही है? क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी का भी आपने जिक्र किया है, किस हद तक मामला कामयाब हो सकते हैं? अच्छा, कामयाबी की तो 100% जमानत दोनों फरीक ही दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी हम आप तो क्यास राई कर सकते हैं हालात को देखते हुए, क्योंकि ना तो आप देखें रिमशा की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है, ना ही मोमिना की तरफ से कोई सोशल मीडिया पर रद्द अमल आया। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, खुद साकिब भी खामोश हैं और साकिब के जो वकील हैं बैरिस्टर अली इशफाक, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। तो बज़ाहिर ये इस चीज को तकवीयत मिलती है कि बैकडोर ये पहले तय पाया है कि आप लोग जिप अप करें, अपने आप को खामोश रहें, पब्लिकली कोई बंदा कोई कमेंट ना करे। आज की जो पेशी थी ये मजबूरी थी, यहाँ पर साकिब चदर को पेश होना था, उनकी अहलिया को सुमेरा को पेश होना था, क्योंकि कानूनी ज़ाब्ता इखलाक को भी पूरा करना जिम्मेदारी है। तो उसी की प्रोसीडिंग के लिए वो आए हैं और उनकी बेल एक्सटेंड हो गई है। अब देखना यह है कि अगली एक्सटेंशन तक मामला तय पाते हैं या इसके अंदर कुछ मजीद एक्सटेंशन होंगी और कुछ थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद अगर मुद्दई ही केस वापस ले लेगा तो मेरा ख्याल है कि फिर केस में जान नहीं रहेगी, फिर सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। बिल्कुल जी। और जी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। फलक चौहान को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।